श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं। प्रेडिक्शन है आज का 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि के लिए, जिसका ये प्रतीक है घड़ा। इसको कुंभ बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में भी शायद इसको घड़ा बोलते हैं, गुजराती में भी घड़ा बोलते हैं इसको। ये बहुत पवित्र है कुंभ, जिसमें पानी भरा जाता है। और पुराने ज़माने में इसमें द्रव्य यानी कि जो सिक्के थे, धन संपत्ति, नोट्स का चलन तो अभी हुआ है लास्ट 100 साल के अंदर। इससे पहले कॉइन्स चलते थे, गोल्ड के, कॉपर के, सिल्वर के, ये सब इसके कुंभ के अंदर रखे जाते थे। और इसको जिसके पास ज़्यादा द्रव्य होता था वो उसको ज़मीन में छुपा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे अलमारी या तिजोरी तो अवेलेबल थी नहीं। तो कुंभ राशि का ये प्रेडिक्शन है नवंबर 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करेंगे शनि महाराज की ट्रांजिट से। जो शनि महाराज है ये मीन राशि में चल रहे हैं, और नक्षत्र जो है शनि भगवान का ये पूर्व भाद्रपद हैं। 4 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे, जो कि कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए स्ट्रेसफुल है, विपद नक्षत्र में है। जबकि शतभिषा में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों के लिए आर्थिक उपार्जन या लाभ में वृद्धि करने, धन में वृद्धि करने वाले हैं। और पूर्व भाद्रपद के लिए जन्म तारा है, लेकिन फिर भी शनि आगे हैं, स्थान वृद्धि करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस हिसाब से शनि ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो गोचर ट्रांजिट में ग्रह मंडल के राजा सूर्य आपके भाग्य स्थान में हैं 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। ये भी आपके भाग्य वृद्धि निश्चित करने वाले हैं। और 16 नवंबर के बाद सूर्य चलेंगे 10th हाउस में, मंगल के साथ चलेंगे। और ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस कारोबार को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने वाले हैं। तो ट्रांजिट मंगल ऑलरेडी 10वें स्थान में होंगे। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक में चलने वाले हैं, 10वें स्थान में चलने वाले हैं। जो भी जातक रियल एस्टेट सेक्टर से कनेक्टेड हैं, ये जातकों का कामकाज ज़बरदस्त बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके 10वें स्थान में है। और सूर्य मंगल यहाँ पर विराजमान होने के कारण ये ट्रांजिट बिजनेस कारोबार के लिए ज़बरदस्त अपलिफ्ट करवाने वाला पीरियड है। राहु आपकी राशि के अंदर है, जो भी आपको अपलिफ्ट करवाने वाले हैं। राहु का गमन है वो ऊर्ध्व गमन होता है, ऊपर की ओर होता है। और केतु का ट्रांजिट सप्तम स्थान के अंदर है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। राहु जो अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, ये 23 नवंबर को पूर्व भाद्रपद का प्रथम चरण छोड़कर ये चलेंगे शतभिषा के चौथे चरण में। तो ये ट्रांजिट धनिष्ठा वाले जातकों के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेंगे। 8 महीना और 8 दिन शतभिषा नक्षत्र में चलने वाले राहु आपको ज़बरदस्त अपलिफ्ट करने वाले हैं। और केतु सप्तम स्थान में पूर्व फाल्गुनी में है, जिसके चलते हुए धनिष्ठा वाले जातकों को कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में भी केयर करना पड़ेगा। बुध का मोशन जो है ये वक्री है। मंथ की शुरुआत के अंदर बुध 10वें स्थान में है, लेकिन बुध वक्री होकर 23 नवंबर को तुला में चलेंगे। बुध का ट्रांजिट वृश्चिक राशि में होने वाला है 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक। अप्रोक्सीमेटली 1 महीना जो ये चलेंगे 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक,
ये आपके बिजनेस कारोबार को ज़बरदस्त इम्प्रूव करने वाले बनेंगे। लेकिन 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होकर तुला में जाने वाले हैं, जो यहाँ पर चलेंगे 6 दिसंबर तक। तो ये ट्रांजिट भी कुछ ठीक फल देंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 6 दिसंबर से 29 दिसंबर वंस अगेन बुध आपके 10वें स्थान में चलेंगे। तो भाग्य कर्म में जो बुध का ट्रांजिट रहेगा, ये आपके जो छूट गए हैं ऐसे कार्य हैं, जो रह गए ऐसे कार्य हैं, जो बिज़नेस छूट गया है, जॉब छूट गई है, तो आपके लिए ये वापस लाने वाले हैं। जो रुका हुआ काम है आपका बिजनेस कारोबार के रिगार्डिंग, ये पूर्ण करवाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, गुरु का फुल सपोर्ट है कर्म क्षेत्र के अंदर। डिसअपॉइंटिंग इन लव मैटर यू कैन से, थोड़ा केतु सप्तम स्थान में है तो दाम्पत्य जीवन तो प्रभावित होगा। और शुक्र ग्रह का ट्रांजिट कन्या राशि में होगा 2 नवंबर तक, मंथ की शुरुआत के अंदर। और शुक्र बदल कर चलेंगे तुला राशि में भाग्य में 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। तो भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है इन समय के दरमियान, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र स्वग्रही रहेंगे, ये आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं। और 26 नवंबर के बाद जो शुक्र है ये भी 10वें स्थान में चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेटरी ट्रांजिट है ये बिजनेस कारोबार के रिगार्डिंग, और प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि कुंभ राशि वाले जातकों को अपना जो एनर्जी लेवल है वो बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये विचलित हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो नक्षत्र बेजेड है, धनिष्ठा का 3रा 4था चरण, इसकी योनि से ही योनि है। सिंह बोले तो लायन, वो है तो बहुत शक्तिशाली प्राणी लेकिन बहुत आराम प्रिय है। जो लायंस का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होगा, तो लायंस जब शिकार कर लेते हैं उसके बाद फिर 3-4 दिन एकदम आराम से पड़े रहते हैं। जब तक भूख नहीं लगती है तब तक वो शिकार नहीं करते हैं। और दूसरा सदविषा नक्षत्र जो है, इसकी योनि अश्व योनि है। अश्व बोले तो घोड़ा, और घोड़ा जो है ये बहुत चंचल प्राणी है। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये माइंड की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, और कोई भी कार्य को फिक्स करने के लिए अपना जो सेंसिटिविटी है इसको स्टेडी करके आपको चलना पड़ता है। यदि आप विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या माइंड आपका कहीं भटक जाता है, कहीं जाने निकले थे कहीं और निकल जाते हैं, तो फिर आपका जो काम का जो उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं होता है, टारगेट फिनिश नहीं होता है। कहने का मतलब ये टारगेट आप अचीव करने के लिए आपको टारगेट पकड़ कर बैठना पड़ता है। तो शतभिषा वाले जातक, शतभिषा क्या है? अश्व है। अश्व बोले घोड़ा, तो उसको एक लगाम ज़रूरी है कि डायरेक्शन ज़रूरी है। घोड़े में ताकत तो बहुत है, फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में जा रहे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। और कुंभ राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है, दिस इज ऑल्सो वंस अगेन सिंह योनि। सिंह बोले तो लायन, और जिससे आपको बताया कि ये जो लायन है ये भी बहुत आराम प्रिय है। अपने जो जैसे बताया कि शिकार करके फिर आराम से पड़े रहते हैं, जब तक दूसरा शिकार की ज़रूरत ना पड़े, भूख ना लगे उनको तब तक। तो ये वजह से जो कुंभ राशि वाले जातक हैं ये प्रैक्टिकली ये पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिनका शतभिषा है और बहुत एक्टिवेट जातक हैं, ये लोग बहुत प्रोग्रेस भी कर जाते हैं, प्रैक्टिकली देखा है। तो कुंभ राशि के लिए ये प्रेडिक्शन भाग्य वृद्धि के लिए बहुत मायने रखता है। कर्म क्षेत्र के लिए, कुछ नए वेंचर के लिए, नया डेवलपमेंट करने के लिए, और बिजनेस कारोबार जो स्लो चल रहा है, स्लो डाउन महसूस कर रहे हैं, तो आपका काम ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। प्लैनेटरी सिचुएशंस का फुल सपोर्ट है। ऑल द प्लैनेट्स आर
शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु की दृष्टि, तो 4-5 ग्रहों का जो सपोर्ट है भाग्य और कर्म को, ये आपके कामकाज को 4 चांद लगाने वाले हैं। इस प्रेडिक्शन को आपके जितने भी मित्र हैं कुंभ राशि वाले, इनको ज़रूर शेयर करना है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। और वंस अगेन आपको बता देते हैं कि जो राशि का प्रेडिक्शन है चंद्र राशि से यदि आप देख रहे हैं तो इसका 50% इफेक्ट होगा। यदि आपकी जन्म के सूर्य कुंभ राशि में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य कुंभ राशि में है, तो इस प्रेडिक्शन का आपको वास्तव में इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ग्रहों का जो फिजिकल इफेक्ट है वो हमारे ऊपर सूर्य से होता है। नमस्कार।